हेलो बच्चों, मैं मनीष शर्मा आप सभी का कंसेप्ट वेव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चल रहा था अपना। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हम एटॉमिक रेडियस की बात कर चुके हैं, आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। किसकी बात करने वाले हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करने वाले। जिसने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है? तो वो लेक्चर जरूर देखें और अपने नोट्स साथ के साथ बनाएं, ठीक है? हम यहाँ पे जो तैयारी कर रहे हैं, जो सिलेबस हम कर रहे हैं, वो जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट एग्जाम को लेकर हम तैयारी अपनी कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? बोर्ड एग्जाम या स्कूल एग्जाम तो अपने आप इसमें आ जाएगा, वो लेवल बिल्कुल लो लेवल होता है इसकी कंपैरेटिवली। क्लियर है बात? तो बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब प्यार, क्या बेटे? लव, मतलब एलिमेंट का या एटम का इलेक्ट्रॉन के प्रति प्यार जो होगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आप समझ चुके होंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होगी? जो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा प्यार करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को ज्यादा प्यार करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, हाँ, इलेक्ट्रॉन को हक कर लेगा जल्दी से, उसकी एफिनिटी ज्यादा होगी। बोलो, जो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा प्यार करेगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, और जो इलेक्ट्रॉन से कम प्यार करेगा, कम प्यार करने का मतलब डिसलाइक कर रहा है उसको, डिसलव, ठीक है, उसको हेट कर रहा है, डिसलाइक कर रहा है उसको, तो क्या करेगा भाई? दूर भाग, दूर भाग। तो कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में आनाकानी करेगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, और जो इलेक्ट्रॉन को इजीली, मतलब बड़े मजे से उसको क्या कर लेगा? हक कर लेगा, उसकी एफिनिटी क्या होगी भाई? ज्यादा होगी। क्लियर है? समझ चुके होगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है? तो बेटे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ध्यान देना बात पे। बेटे यहाँ ये न्यूक्लियस है, क्लियर है? इलेक्ट्रॉन आ रहा है बेटे बाहर, क्या आ रहा है? इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है बेटे, आ गया, आउटर मोस्ट सेल में आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। अब जब इलेक्ट्रॉन आएगा ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा, तो क्या होगा बेटे? एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगी बेटे? एनर्जी रिलीज होगी। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? तो बेटे मैंने क्या बोला? जब इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा? आउटर मोस्ट सेल में आ जाएगा एटम की, तो बेटे क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है? और एनर्जी जो रिलीज होगी बेटे उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? तो बेटे इलेक्ट्रॉन ऐड होने से एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है? एनर्जी रिलीज हुई है तो बेटे प्रोसेस कैसा है? एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक होगा क्योंकि एनर्जी निकली है। क्लियर है बात सबको? तो बेटे यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ध्यान देना सभी। ये कोई एटम था बेटे, एटम था, मैंने बोल दिया ए एटम है, ठीक है बेटे? इसने इलेक्ट्रॉन लिया, इसने क्या लिया बेटे? इलेक्ट्रॉन लिया, तो बेटे बन गया ए नेगेटिव, ठीक है बेटे? ए एनायन बन गया, इसने इलेक्ट्रॉन लिया है। तो बेटे एनर्जी जो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी बेटे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो कैसी होगी बेटे? पॉजिटिव होगी। कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। बोलो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। बेटे ध्यान देना, एक और टर्म आती इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। क्या आती है बेटे? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, जिसको बेटे हम लिखते हैं डेल्टा एच और यहाँ पे ईजी लिख देते हैं, ठीक है बेटे? कोई भी रिएक्शन में जो हीट इन्वॉल्व होती है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक को, तो डेल्टा एच से लिखते हैं बेटे। और हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की। किसकी? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की। किसकी बेटे? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात कर रहे हैं। तो बेटे ईजी हमने सिंबल लिख दिया यहाँ पे। अभी बेटे केमिकल रिएक्शन की कोई भी एनर्जी होती है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, उसका साइन क्या लेते हैं? एंडोथर्मिक होती है तो हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव है, एनर्जी आपने दी है, ठीक है? निकलती है तो आप क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। तो बेटे यहाँ पे एनर्जी क्या हुई है? निकली है, तो बेटे यहाँ पे जो डेल्टा ईजी का साइन होगा वो नेगेटिव होगा बेटे। कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और ध्यान देना बेटे बात पे, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसका मैग्नीट्यूड जो होगा बेटे, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के मैग्नीट्यूड के इक्वली होगा। बोलो बेटे बात समझ में आ रही है? बस साइन अपोजिट है। साइन क्या है? अपोजिट है। ये थोड़ा सा, ये सिंपल सा फंडा था इन दोनों के बीच में, और कुछ नहीं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, एनर्जी निकली, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमने पॉजिटिव ले ली, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होगी बेटे? नेगेटिव होगी, क्योंकि प्रोसेस कैसा है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्लियर है बेटे बात? कोई दिक्कत? अगर मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव बोलूंगा तो आप समझ जाओगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कैसी है? नेगेटिव है। अगर मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कैसी है? सर पॉजिटिव है। क्लियर है बात सबको? कोई दिक्कत यहां तक? चलो बेटे आगे। ये नोट कर लेना बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका।
तो बेटे डिफाइन भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम। बेटे आइसोलेटेड का मतलब हम सिंगल एटम ले रहे हैं, गैसियस मतलब गैसियस स्टेट में होगा तभी इलेक्ट्रॉन ऐड या फिर रिमूव होंगे बेटे, गैसियस स्टेट में सारा सब कुछ होता है। क्लियर है बात? तो आइसोलेटेड गैसियस से समझ आना बेटे, एटम कैसा अकेला है, गैसियस स्टेट में है। क्लियर है? तो बेटे अब बात करते हैं, ये डिफाइन कर लिया बेटे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द एटम। क्लियर है बेटे बात? अब सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है बेटे? सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है बेटे? ध्यान देना बात पे, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बिल्कुल दिमाग खोल के ध्यान यहाँ होना चाहिए बेटे, बिल्कुल ध्यान यहाँ रखोगे तो बिल्कुल कुछ भी मुश्किल नहीं बेटे, दिमाग भी यहीं, नजरें भी यहीं, सब कुछ यहाँ होना चाहिए। बहुत आसान सा टॉपिक है और कम्पिटेटिव में बेटे जेईई मेंस में, जे एडवांस में, नीट में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंसेप्ट बहुत ईजी है, लेकिन बेटे हम क्वेश्चन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा ध्यान नहीं होता। हम वो 1-1, 2-2 मिनट की ट्रिक देख लेते हैं कि याद रखने का तरीका क्या है। बेटे ये कंप्लीट हम एक बार डिटेल में पढ़ लेंगे तो फिर यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा। तो बेटे ध्यान देना, पूरा लेक्चर देखना, पूरी वीडियो देखना, स्किप मत करना, पूरा ध्यान से देखना बेटे। मैं गारंटी लेता हूँ आपको क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा यहाँ से। ठीक है? तो बेटे सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे हैं। बेटे कोई एटम था, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो बेटे एनायन बन गया। ठीक है बेटे? तो ये जो थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या थी बेटे? इसकी हमने क्या लिखी? 1 वाली पॉजिटिव। कैसी लिखी बेटे? पॉजिटिव। कैसी लिखी? पॉजिटिव। क्लियर है बेटे बात? अब बेटे ये जो एनायन बना था, फर्दर इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो बताओ क्या होगा बेटे? सभी समझ चुके होंगे कि भाई ये नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे एनायन बन गया। अब फर्दर जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा ये क्या करेगा? उसको रिपेल करेगा। बोलो क्या करेगा? रिपेल करेगा, धक्का देगा, प्यार तो नहीं करेगा ना। इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन से दुश्मनी होती है बेटा। ये नेगेटिव चार्ज आ गया, फर्दर इलेक्ट्रॉन जो ऐड होगा ये क्या करेगा? रिपेल करेगा उसको। भाई मैं नहीं लेना चाहता तेरे को। फिर हम क्या करेंगे? इसको मारेंगे थप्पड़। थप्पड़ मतलब एनर्जी हम देंगे इसको, एनर्जी देंगे तो बेटे चुपचाप इसको ले लेगा। फिर बोलो एनर्जी दी ना आपने, एनर्जी दी का मतलब क्या हुआ बेटे? एंडोथर्मिक है, और एंडोथर्मिक में डेल्टा एच कैसा होता है? पॉजिटिव। डेल्टा एच पॉजिटिव होता है तो बेटे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होगी? नेगेटिव होगी बेटे। बताया था भी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी के साइन अपोजिट होते हैं, मैग्नीट्यूड सेम होता है। क्लियर है? तो बेटे यहाँ पे क्या बन गया? -2 चार्ज आ गया, और बेटे क्या ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम यहाँ पे क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। क्लियर है? फर्दर हम बनाएंगे बेटे, फिर इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, फिर और ज्यादा रिपल्सन होगा। 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं तो और ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, और जोर से तमाचा मारना पड़ेगा। तमाचा मारने का मतलब क्या होगा बेटा? एनर्जी आप दे रहे हैं तो एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो क्या होगा बेटे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होगी? नेगेटिव होगी। 2 था बेटे, ये 3 कैसी होगी? नेगेटिव होगी। बोलो बेटे बात समझ में आई? यहाँ डेल्टा एच की अगर बात करें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर बात करें बेटे, कैसी होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? ध्यान से समझना बेटे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगी। डेल्टा ये 1 बोल दिया बेटे, डेल्टा एच Eg2 जो होगी बेटे ये नेगेटिव है, पॉजिटिव होगी। समझ रहे हो बात बेटे? डेल्टा एच Eg बेटे 3 ये नेगेटिव तो ये कैसी होगी बेटे? पॉजिटिव होगी। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की साथ के साथ हमने बात कर ली बेटे। अभी बेटे क्वेश्चन क्या बनेगा, ध्यान समझना। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्रोसेस में क्या बना बेटे। ए से क्या बना है? ए से अपना A-3 आया, बन गया। ए से बेटे क्या बना है? A-3। 1 मिनट बेटे, फोन आ गया। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे बेटा? जो A से A-3 एनायन जो बना है, इसमें क्या हुआ है वो पूछ सकता आपसे। ठीक है बेटे, पॉली नेगेटिव आयन बन गया बेटे, या फिर एनायन बन गया। कैसा है बेटे? -3 चार्ज इसमें। ठीक है, तो बेटे ध्यान देना, पहले केस में क्या हुआ था? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अब अगर बात करें इस केस में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 3, तो बेटे ये ग्रेटर देन 0 होगी या लेस देन 0 होगी या इक्वल टू 0 होगी? बेटे क्वेश्चन क्या बनता है? ग्रेटर देन 0 होगी, इक्वल टू 0 होगी या लेस देन 0 होगी? यही क्वेश्चन बनता है, पूछ सकता है बेटे। पॉली नेगेटिव आयन बना है यहाँ पे बेटे। ठीक है,
तो बेटे ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 पॉजिटिव थी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 बेटे नेगेटिव होगी, और अमाउंट बेटे इससे ज्यादा होगा, क्या होगा, इससे ज्यादा होगा, और थर्ड में बेटे और ज्यादा होगा, ये भी नेगेटिव है, तो बेटे ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और इससे ज्यादा मैग्नीट्यूड की। तो ओवरऑल बात करें, तीनों का ऐड करेंगे तो रिजल्ट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो बेटे कौन सा केस सही है, ये वाला केस सही है। तो बेटे क्या होगा, ये हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव होगी। कैसी होगी बेटे, नेगेटिव होगी। अगर वो बात करता इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, इस केस में ओवरऑल बात करता वो, तो बेटे पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती, तो डिस्कस कर लेते हैं। डेल्टा एच Eg1 प्लस डेल्टा एच Eg2 प्लस डेल्टा एच Eg3 बेटे कैसी होती है, बेटे ये नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ऐड करेंगे तो बेटे कैसा आएगा, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। ये बेटे क्या होती है, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। बेटे याद रखना है ये चीज़। और अभी नोट पॉइंट डाल के लिखेंगे बेटे, ये हो गया नोट, जल्दी से नोट कर लो बेटे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और फिर बेटे नोट पॉइंट डाल के लिखेंगे। इरेज करें इसको, नोट पॉइंट डाल के लिखेंगे बेटे सभी। लिखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम इज जनरली पॉजिटिव। क्या बोला बेटे मैंने, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर आइसोलेटेड गैसियस एटम इज जनरली पॉजिटिव, इज जनरली पॉजिटिव, और ब्रैकेट में लिख लेना एक्सेप्ट सम फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स केस। क्या लिखना है बेटे, कुछ हाफ फील्ड या फुल फील्ड ऑर्बिटल वाले केस होंगे, उनको छोड़कर बेटे, ठीक है। मैंने क्या बोला, एक्सेप्ट सम हाफ फील्ड या फिर फुल फील्ड ऑर्बिटल केसेस, ये ब्रैकेट में जरूर लिख लेना बेटे। मैंने क्या बोला, पहली जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, मतलब कहने का मतलब न्यूट्रल एटम आइसोलेटेड एटम है, उसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी बेटे वो जनरली पॉजिटिव होगी, कुछ केस को छोड़ के। अगर हाफ फील्ड या फुल फील्ड होगी तो बेटे फिर जरूरी नहीं कि वो पॉजिटिव हो। क्यों, क्योंकि बेटे हाफ फील्ड और फुली फील्ड क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, ऑलरेडी स्टेबल होते हैं। वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को नहीं लेना चाहेंगे, वो कहेंगे हम तो स्टेबल, हमें कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। तो बेटे उनको कई बार क्या होगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, तमाचा मारना पड़ेगा, तो उस केस में नेगेटिव भी हो सकती है। बोलो बेटे बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। चलो बेटे आगे बात करते हैं। अगला नोट पॉइंट डालेंगे बेटे, नोट पॉइंट नंबर 2 डालेंगे, ठीक है बेटे। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पोली नेगेटिव आयंस, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पोली नेगेटिव आयंस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज नेगेटिव। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पोली नेगेटिव आयंस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। अभी बात की थी ना बेटे, नोट पॉइंट से पहले हमने बात की थी। जब भी देखो बेटे, जब भी पोली नेगेटिव आयन बनेगा, पोली का मतलब मैनी, मतलब O माइनस के अलावा, जैसे ऑक्सीजन था बेटे, मान लो A था, मान लो एटम, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया माइनस की, तो हमेशा बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। अब फर्दर मतलब अगर A-2 बनेगा, A-3 बनेगा, या फिर A-4 बनेगा, तो बेटे ये क्या है, पोली नेगेटिव आयंस है, ये बनेंगे तो बेटे अभी बात की थी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ओवरऑल क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है बेटे। कोई दिक्कत यहां तक। चलो बेटे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ O-2। बेटे O-2 बनाए तो बेटे बोला है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होगी बेटे, फर्स्ट ऑप्शन है पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड बेटे 0,
और फोर्थ है बेटे कांट से, कुछ नहीं कह सकते। कुछ बच्चे होंगे अभी वो फोर्थ को टिक करेंगे, सर कुछ नहीं कह सकते, हाँ हमें नहीं आता। तो बेटे पॉली नेगेटिव आयन बना है, पॉली नेगेटिव आयन बना है तो क्या होगा बेटे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होगी, हमेशा नेगेटिव होगी। कैसी होगी बेटे, हमेशा नेगेटिव होगी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्लियर है बेटे यहाँ तक? चलो बेटे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बेटे बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग, या बेटे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है, लिखें बेटे सारे। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बेटे, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो बेटे हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी में भी बात की थी, आयनाइजेशन एनर्जी में भी बात की थी कि कौन कौन से फैक्टर उसको क्या करते हैं बेटे, अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी बेटे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटे एटॉमिक साइज की। इसकी बात करते हैं बेटे एटॉमिक साइज। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है बेटे। एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो क्या होगा बेटे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या फिर आउटर मोस्ट सेल क्या बेटे, न्यूक्लियस से दूर चली जाएगी। साइज बढ़ रहा है मतलब आउटर मोस्ट सेल क्या बेटे, न्यूक्लियस से दूर जा रही है। दूर जा रही है, जाने का मतलब क्या होगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटर मोस्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स पे कम होता जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। अब इलेक्ट्रॉन जो आएगा ऐड होने के लिए, न्यूक्लियस उतनी एनर्जी से नहीं खींच पाएगा। कैसे करेगा, मतलब अगर छोटा साइज होता तो कैसे खींचता उसको, एकदम से खींचता उसको, एकदम से खींचता तो बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती। बोलो बेटे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा होती। लेकिन वो आउटर मोस्ट सेल बेटे बहुत दूर होगी अब न्यूक्लियस से, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ चुका है। साइज बढ़ चुका तो इलेक्ट्रॉन आसानी से मतलब कहने का मतलब है इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगी जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, क्योंकि बेटे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन वहां पे बहुत कम है। और बहुत कम है तो आराम से उसको खींचेगा, कोई ज्यादा फोर्स नहीं लगाएगा। कम फोर्स से आएगा तो बेटे थोड़ी एनर्जी रिलीज होगी। बोलो तो बेटे एटॉमिक साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो बेटे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी बेटे, कम होगी। बोलो बात समझ में आई बेटे, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम होगी। अब बेटे दूसरा फैक्टर क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। बेटे क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। जेड से हम जनरली इसको लिखते हैं न्यूक्लियर चार्ज को। न्यूक्लियर चार्ज बेटे, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे। पीछे भी बात की थी हमने, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब क्या है बेटे, न्यूक्लियस पे तो केवल प्रोटॉन का ही चार्ज होता है ना, क्या बोलते हैं न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल ही होते हैं। तो बेटे प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा है मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो बेटे आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर ज्यादा फोर्स होगा न्यूक्लियस का। अब जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो ज्यादा फोर्स अट्रैक्ट कर पाएगा ना न्यूक्लियस, क्योंकि उसका न्यूक्लियर चार्ज या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या पॉजिटिव चार्ज उसमें बढ़ चुका है। तो बेटे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा एनर्जी निकलेगी इसमें। तो बेटे बोल सकते हैं अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा या फिर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा बेटे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगी। क्या होगी बेटे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बोलो बेटे बात समझ में आ रही है या नहीं, क्लियर है। अब तीसरी चीज बेटे मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीसरी चीज क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है बेटे, इलेक्ट्रॉनिक। और बेटे स्टार लगा लो इस पे, यहां से क्वेश्चन बनेगा। कहां से क्वेश्चन बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी में बात की थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। आपको पता है बेटे हाफ फील्ड और फुली फील्ड जो ऑर्बिटल्स होती हैं, हाफ फील्ड या फिर बेटे फुली फील्ड ऑर्बिटल्स जो होती हैं वो कैसी होती बेटे, मोस्ट स्टेबल होती, ज्यादा स्टेबल होती सबसे। ठीक है बेटे बात कर ली। अब ज्यादा स्टेबल होने का मतलब क्या है बेटे, वो बोल देगा हमें और इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, हमें जरूरत नहीं है। क्लियर है, तो इलेक्ट्रॉन को मना कर देगी। तो बेटे क्या मानना पड़ेगा, तमाचा मारना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, तमाचा मारना पड़ेगा। ठीक है, तो वो तो बेटे आप एनर्जी दे रहे हैं ना, एनर्जी दे रहे हैं आप लोग, तो वो तो बेटे जबरदस्ती आप इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं ना उसमें, अपने आप तो नहीं हुआ। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या बेटे, इलेक्ट्रॉन ऐड होने पे जो एनर्जी निकलती है, हाँ, लेकिन आप तो एनर्जी दे रहे हैं उल्टा। तो बेटे जो ज्यादा स्टेबल या फिर मतलब हाफ फील्ड या फुल फील्ड होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे और इलेक्ट्रॉन को इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिल्कुल बेटे
ना के बराबर होगी, मतलब बहुत कम होगी। कहने का मतलब क्या होगी बेटे, ना के बराबर या बहुत कम होगी। क्लियर है बेटे बात, कोई दिक्कत यहाँ तक, बात कर चुके हैं। चलो बेटे इसमें हाफ फील्ड और फुल फील्ड में मेरे को ये बताना आप, NS1 और NP1 है बेटे, क्या है NP1 को छोड़ो, NS2 मैं बोल देता हूँ, क्या बेटे NS2, NS1 और NS2 में बेटे किसकी ज्यादा होगी बेटे, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। किसकी ज्यादा होगी, NS2 की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये फुल फील्ड है, हाफ फील्ड है, ठीक है बेटे। ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कंप्लीट है, अब और इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा वो, ठीक है। अब इसमें बताना मेरे को बेटे, मैं ऑर्डर लिख रहा हूँ किसका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, ठीक है। NS1 है बेटे, ठीक है, और ये बेटे NP1 है, ठीक है। इसमें बताओ बेटे, इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है, NS1 और NP1 में ध्यान देना बेटे, दोनों में कौन सा हाफ फील्ड है, ये वाला हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड देखो बेटे, ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे हाफ फील्ड है, और ये बेटे ना तो फुली फील्ड है ना हाफ फील्ड है, क्योंकि पी में बेटे कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, और हाफ फील्ड होगा तो कितने, 3 होंगे उसमें बेटे। ऐसे में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं फुली फील्ड में, और हाफ फील्ड में 1 होता है। तो अभी तक जो बात की हमने कि हाफ फील्ड या फुली फील्ड बहुत ज्यादा स्टेबल होगी, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी बेटे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी उनकी, कम होगी। क्या बात की थी हमने, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी बेटे, कम होगी, यही तो बात की थी हमने। लेकिन बेटे यहाँ पे मैंने बोल दिया कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है बेटे, ध्यान देना बेटे, एस में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर लेगा, ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्टेबल। और सबको ये क्या चाहता है बेटे, स्टेबल होना चाहता है। अभी एक गुंजाइश 1 इलेक्ट्रॉन और आ सकता है इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट करके बेटे बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। दूसरा बेटे, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा क्यों, क्योंकि एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास है, वो इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा आसानी से। क्लियर है बेटे, होना तो चाहिए बेटे। क्या मोहमाया तो क्या कहती है कि भाई इसकी ज्यादा होनी चाहिए, हाफ फील्ड है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। मोहमाया तो यही कहती है, लेकिन बेटे मोहमाया में मत आना, एक्चुअल जो ट्रेंड है ये है बेटे। बोलो, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बेटे क्योंकि एक्सेप्शन है यहाँ पे, और एक्सेप्शन आपको बता दिया, NS1 है, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है बेटे, बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। ठीक है बेटे, अब बताना मेरे को एक और है बेटे, इसमें बताना NP2 है और NP3 है बेटे, NP2 और NP3 है। इनमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज़्यादा होगी बेटे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज़्यादा होगी बेटे, इसकी ज़्यादा होगी। बोलो क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि बेटे ये ना तो हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है, वो हाफ फील्ड है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन लेता तो फुल फील्ड नहीं बन जाएगा वो। यहाँ तो बेटे 1 इलेक्ट्रॉन लेकर फुल फील्ड बन रहा था, इसलिए इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी थी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी थी। लेकिन बेटे यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो फुल फील्ड नहीं होगा, तो बेटे ये ना हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है, तो इसकी स्टेबिलिटी कम है, इसकी ज़्यादा। जिसकी स्टेबिलिटी कम है वो स्टेबल होना चाहेगा, स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो हाफ फील्ड हो जाएगा अब ये, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी बेटे। सॉरी, अब किस क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी इसने गेन कर लिया 1 इलेक्ट्रॉन लेके, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज़्यादा बेटे, इसकी, क्योंकि इसको जरूरत है 1 इलेक्ट्रॉन की, उसको जरूरत नहीं है। बोलो बेटे बात आई समझ में या नहीं आई। बेटे नोट हो गया, जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते। जल्दी से बेटे स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट इसका ले लो जल्दी से। फिर हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये तो बात कर ली बेटे फैक्टर्स अफेक्टिंग हमने, जो फैक्टर अफेक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। अब बेटे हम ट्रेंड पढ़ेंगे, वेरिएशन पढ़ेंगे पीरियड या ग्रुप में। किसमें बेटे, पीरियड या ग्रुप में बेटे क्या ट्रेंड होगा। ठीक है, तो बेटे लिखेंगे, ये हो गया बेटे नोट, इसको इरेज कर देते हैं। भाई सबको बात समझ में आ रही है ना, बोर तो नहीं हुए आप लोग। बेटे कमेंट जरूर कर दिया करो, वीडियो कैसी लग रही है आपको, कैसे समझ में आया नहीं आया, कुछ कमियां हैं या फिर बहुत बढ़िया है, जो भी है बेटे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए बेटे इसको, वीडियो को। बाकी वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएंगे। तो बेटे क्या बात कर रहे थे हम, वेरिएशंस इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो बेटे वेरिएशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटे, वेरिएशन की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटे किसकी, पीरियड नंबर 2 और 3 की बात करते हैं, फिर ग्रुप्स में हम जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बेटे बात करते हैं इन पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 2 में बेटे बात करते हैं हम लोग। बेटे ध्यान देना बात पे
पीरियड का मतलब किधर जा रहे हैं बेटे, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं बेटे, लिख दें यहाँ पे लेफ्ट टू राइट। बेटे किधर जाना है, लेफ्ट टू राइट ही जाना है हमें, ठीक है। पीरियड की बात हो रही थी बेटे, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो बेटे लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। क्या बढ़ता है बेटे, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो बेटे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, बढ़ेगी। अभी बात की थी बेटे वेरिए उसमें फैक्टर इफेक्टिंग में, दूसरा फैक्टर था न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस बेटे उसमें ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन को उतनी आसानी से खींचेगा, उतना जबरदस्त तरीके से उसको खींचेगा, और जितना जबरदस्त तरीके से खींचेगा उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी। निकलेगी या नहीं निकलेगी, बोलो। तो बेटे लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट में क्या होता है बेटे, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है बेटे, जेड बढ़ता है, और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। इसकी बात कर चुके बेटे हम। सेकंड पीरियड की बात कर रहे हैं बेटे हम। सेकंड पीरियड में कहां से शुरू करेंगे बेटे, कौन कौन से एलिमेंट है भाई यहाँ पे, कौन कौन सा, लिथियम, हाँ, फिर बेटे बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर कौन बेटे नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, फिर कौन बेटे नियॉन। क्या बेटे, नियॉन। अभी बेटे मोहमाया क्या बोलती है, मोहमाया के अकॉर्डिंग क्या है कि भाई लेफ्ट टू राइट जाएंगे जेड बढ़ेगा। जेड बढ़ रहा है बेटे, देखो कितना, 3 4 5 6 7 8 9 10 बढ़ रहा है बेटे जेड। जेड बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए बेटे, ये ऑर्डर होना चाहिए। बोलो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन बेटे ये क्या है, ये मोहमाया है। ये क्या है, मोहमाया है, और मोहमाया में नहीं आना है, ये मोहमाया है बेटा। बोलो ये क्या है, मोहमाया है, जो कि गलत है। मोहमाया में फंसना बात गलत हो जाएगी बेटे, बोलो नहीं। तो बेटे एक्चुअल जो ट्रेंड है या फिर एक्चुअल जो ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सेकंड पीरियड में, वो क्या होगा, ध्यान देना बेटे बात पे। नियॉन पे पहुंच जाओ सबसे पहले। नियॉन, नियॉन क्या है बेटे, नोबल गैस है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, नोबल गैस ही होती है। अब क्योंकि बेटे नोबल गैस है, एटॉमिक नंबर 10 है, पहली सेल में 2, अगली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट है, वो स्टेबल है, फुली स्टेबल है। उसको जरूरत नहीं है किसी की मदद की जरूरत उसको नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। नहीं लेगा तो बेटे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी इसकी, बिल्कुल सबसे कम होगी। इसमें सबसे कम किसकी होगी बेटे, नियॉन की होगी। किसकी होगी बेटे, नियॉन की होगी। किसकी होगी, नियॉन की होगी। चलो बेटे अब बात करते हैं आगे। अब आ जाओ बेटे किस पे, बेरिलियम पे आ जाओ बेटे। एक और हमने चीज पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फील्ड और फुल फील्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, कम होती है। बेटे 4 है, 1s2 2s2, कितना बेटे 1s2 2s2। तो बेटे ध्यान देना, ये क्या है, फुली फील्ड है। क्या बेटे, फुली फील्ड है। क्या बेटे, फुली फील्ड है। तो फिर बेटे किसकी हो जाएगी, इसकी भी कम होगी। बोलो बात। तो बेटे कौन आ जाएगा, बेरिलियम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बेरिलियम आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है बेटे। अब बेटे आ जाओ सीधा नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। चेक करो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी बनती है, 1s2 2s2 2p3। क्या बेटे, 2p3। और 2p3 का मतलब क्या हुआ सर, ये हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड है तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होगी। होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो लिख दीजिए बेटे यहाँ पे कौन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, ठीक है। उसके बाद बेटे क्या, कौन बचता है, हाँ, उसके बाद ये होना चाहिए ऑर्डर, लिथियम। और फिर बेटे लिथियम के बाद किसका होना चाहिए, नंबर किसका आता है, क्योंकि बेरिलियम आ चुका है, नाइट्रोजन आ चुका है, बोरॉन। फिर बेटे कौन, नाइट्रोजन भी आ चुका है, कार्बन रह गया बेटे, कार्बन। फिर बेटे ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, ये होना चाहिए। लेकिन बेटे यहाँ भी थोड़ी सी हम गलती कर रहे हैं, क्योंकि बेटे जो लिथियम होगा और बोरॉन होगा, लिथियम यहाँ आएगा और बोरॉन इससे पीछे आएगा। क्यों आएगा बेटे, अभी बात की थी हमने पीछे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, भाई NS1, हाँ कॉन्फ़िगरेशन लिख लो पहले इसकी, 1s2 2s1, ठीक है बेटे, 1s2 2s2। बोलो बेटे बात समझ में आई। बोरॉन की कितना बेटे एटॉमिक नंबर कितना है, 5 है ना, सॉरी कितना है, 5 है, 2p1 और लिख दो बेटे, क्लियर है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो बेटे ध्यान देना बात पे, हमने बात की जब NS1 की हमने बात की थी कि सर ये तो बेटा हाफ फील्ड है तो इसकी स्टेबिलिटी कम होनी चाहिए, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सॉरी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होनी चाहिए इसकी, तो ये ऑर्डर सही होना चाहिए। नहीं बेटा, मैंने एक चीज और बताई थी बेटे, NS1 जो है एक इलेक्ट्रॉन अगर और आता है तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ना। अब वो उत्सुक है, एक्साइटेड है, क्या कहता है बेटे ये कि मेरे को एक इलेक्ट्रॉन और दे दो, मैं स्टेबल हो जाऊंगा। इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत है, इलेक्ट्रॉन के प्रति प्यार है इसका, तो बेटे इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी,
किससे ज़्यादा होगी, बोरॉन से ज़्यादा होगी। किससे ज़्यादा होगी, बोरॉन से ज़्यादा होगी बेटे। ये लिख देता हूँ, बोरॉन की पहले और फिर किसकी, लिथियम की। बोरॉन की बेटे पहले और फिर किसकी, लिथियम की। बोलो बेटे बात समझ में आई या नहीं आई। ये बेटे एक्चुअल ऑर्डर है, ये बिल्कुल सही है, ये सच्चाई है, ये मोह माया नहीं है। और बेटे यहीं से क्वेश्चन बनता है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। बहुत लोगों ने ये ऑर्डर गलत दिया है बेटे, सही ऑर्डर ये है, ठीक है, बिल्कुल सही ऑर्डर है बेटे। रीजन भी आपको बताया, एक्सेप्शन है तो क्यों है वो भी हमने बात की यहाँ पे। बोलो बेटे बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है बेटे, जल्दी से नोट कर लो इसको। हो गया बेटे। अब बात करते हैं हम किसकी, पेड़ नंबर 3 की। बेटे पेड़ नंबर 3 की बात करते हैं। ठीक है बेटे, पेड़ नंबर 3 में बेटे मैं डायरेक्ट करेक्ट ऑर्डर जो है, मोह माया में फंसने की जरूरत नहीं, मोह माया हम नहीं लिखने वाले, डायरेक्ट ऑर्डर लिख रहा हूँ बेटे। ठीक है, पहले एलिमेंट्स लिख लो बेटे, कौन कौन से होते हैं थर्ड में। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर बेटे सिलिकॉन, फिर कौन सा, फॉस्फोरस, फिर कौन सा बेटे सल्फर, फिर कौन सा बेटे क्लोरीन, फिर कौन सा बेटे आर्गन, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो बेटे आर्गन पे आइए। आर्गन क्या है बेटे, नोबल गैस है, तो बेटे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम किसकी होगी, आर्गन की होगी। फिर किसकी होगी बेटे, मैग्नीशियम, कितना एटॉमिक नंबर 12 है, 1s2, 2s2, 2p6 और बेटे 3s2। बेटे ये फुल फील्ड है, इसी वजह से बेटे मैग्नीशियम की फिर कम होगी, इससे तो ज़्यादा होगी लेकिन उनसे बाकी से कम होगी। फिर बेटे क्या, ध्यान देना बेटे बात पे, एल्यूमिनियम, क्या बेटे एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। तो बेटे एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में किसकी ज़्यादा होगी, बोलो। एक और रह गया बेटे, सोडियम भी तो रह गया, क्या रह गया बेटे, सोडियम रह गया। ठीक है, एल्यूमिनियम और फिर बेटे सोडियम। बेटे सोडियम की एल्यूमिनियम से ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि बेटे इसमें क्या आएगा 3s1, कितना बेटे 3s1, एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन के प्रति प्यार होगा तो बेटे एल्यूमिनियम से ज़्यादा हो जाएगी इसकी, किसकी, सोडियम की। फिर बेटे सोडियम हो गया, फिर बेटे सिलिकॉन, फिर बेटे फॉस्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन। तो बेटे यहाँ पे छोटी सी गलती और कर रहे हैं हम, तो बेटे सिलिकॉन और फॉस्फोरस में बेटे फॉस्फोरस की बात करें तो एटॉमिक नंबर 15 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। बोलो बेटे 3p, 2 4 6 10, 2 12 और 3 15। बेटे 3p3 ये क्या है बेटे, हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड है तो ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल है तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी, किससे, सल्फर से। तो बेटे p को यहाँ से हटाइए और सिलिकॉन को यहाँ से हटाइए, तो यहाँ p आ जाएगा और यहाँ सिलिकॉन आ जाएगा। बोलो बेटे बात आई समझ में या नहीं आई। तो बेटे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी, यहाँ पे क्लोरीन की। किसकी है बेटे, क्लोरीन की है। बोलो बात समझ में आ रही है या नहीं आई बेटे। चलें आगे, हो गया बेटे नोट। और बेटे इसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप्स की, बात करते हैं बेटे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटे इसका। ग्रुप्स की बात करते हैं बेटे। ग्रुप कौन सा बेटे, 13 14 15 16 17 सबकी, हाँ सबकी बात करते हैं। चलो बेटे ग्रुप्स की बात कर रहे हैं हम। इन ग्रुप्स बेटे मैं ग्रुप्स लिखता हूँ, कहे सीता जी, सुनो प्रभु, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। ठीक है, ओ सावधानी से, टी पीओ, पीओ को नहीं लिखेंगे पोलोनियम, वो बेटे उसमें आता है रेडियो एक्टिव में, उसकी लिखने की जरूरत नहीं है। फिर बेटे फुल कलर ब्राइटनेस इन, ठीक है, आगे लिखने के स्टाइन लिखने की जरूरत नहीं है। अब बेटे कौन सा है, ये हो गए, कौन सा बेटे 14 15 16 17। बेटे जनरल रूल क्या कहता है कि डाउन द ग्रुप जाएंगे एटॉमिक साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम होगी। बेटे जनरल रूल क्या कहता है कि बेटे नीचे क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो रही है, ऐसा होना चाहिए बेटे, लेकिन ऐसा नहीं है बेटे, ये मोह माया है, मोह माया में नहीं फंसना है। तो क्या करना है बेटे, ध्यान देना बात पे। मैं यहाँ पे लिख देता बेटे, सिलिकॉन की बेटे ये सेकंड वाला जो एलिमेंट है बेटे ग्रुप में, इसकी हमेशा पहले वाले से ज़्यादा होगी। ठीक है बेटे, फिर बेटे कम होएगी जर्मेनियम, टिन और ये लेड बेटे। ठीक है, इस तरीके से ये 14th ग्रुप के मैंने लिख दिए बेटे। 14th ग्रुप में ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ये ऑर्डर होगा बेटे। उसके बाद बेटे फॉस्फोरस की किससे ज़्यादा होगी, नाइट्रोजन से ज़्यादा होगी, फॉस्फोरस की नाइट्रोजन से ज़्यादा होगी, बाकी ऑर्डर वही रहेगा। बोलो बेटे बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है।
बेटे अब 16th ग्रुप की बात करते हैं, 15th ग्रुप हो गया बेटे, 16th ग्रुप की बात कर रहे हैं। सल्फर की ज़्यादा होगी ऑक्सीजन से, हाँ, और फिर सेलेनियम, फिर टेलेनियम बेटे, ठीक है। फिर 17th ग्रुप में बेटे इसकी क्लोरीन की ज़्यादा होगी फ्लोरीन से, फिर ब्रोमीन और आयोडीन था बेटे, क्या था, आयोडीन, फिर क्या बेटे, आयोडीन। क्लियर है बेटे बात? तो ध्यान देना बेटे, कुछ भी नहीं है, बस क्या करना है, सेकंड वाले एलिमेंट की सबसे ज़्यादा करनी है, सेकंड वाले एलिमेंट की सबसे ज़्यादा करनी है, बाकी जो नॉर्मल ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है बेटे। अब बात करते हैं बेटे, एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है कि वाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन फ्लोरीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज़्यादा क्यों है? नॉर्मल रूल के या ट्रेंड के अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए बेटे, फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए। बोलो, देखो बेटे ये एक बार नोट कर लो जल्दी से, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं ये क्वेश्चन का जवाब देता हूँ आपको कि बेटे ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है कि क्लोरीन की ज़्यादा है फ्लोरीन से, यहाँ सल्फर की ज़्यादा ऑक्सीजन से, यहाँ इसकी ज़्यादा है और यहाँ इसकी ज़्यादा है। बोलो बेटे, ठीक है। ये तो मोम आया था, इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है। ऐसा कुछ था बेटे, सेकंड एलिमेंट की फर्स्ट वाले एलिमेंट से ज़्यादा क्यों हो रही है बेटे, ये नोट हो गया जल्दी से। यहाँ मैं इरेज कर रहा हूँ बेटे, इसको इरेज कर रहा हूँ बेटे। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी या इलेक्ट्रॉन के प्रति प्यार। जो ज्यादा प्यार करेगा इलेक्ट्रॉन से उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। सर फ्लोरीन का साइज छोटा है, ये ज्यादा प्यार करेगा इलेक्ट्रॉन से? नहीं बेटे, क्यों? देखो बेटे, फ्लोरीन का साइज क्या है, छोटा है। फ्लोरीन का साइज क्या है, छोटा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटे इसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन होंगे ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। बेटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूं, अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है बेटे, फ्लोरीन के अराउंड क्या है, ज्यादा है, जबकि क्लोरीन का बेटे साइज क्या हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटे इसकी ज्यादा थी। यहाँ बेटे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटे यहाँ खुले खुले इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है बेटे, कम होगी थोड़ी सी, क्या है, कम है। बेटे आप ही बताओ, उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से आएगा, इसमें आएगा? अभी इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन का दुश्मन होता है। ये बेटे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, मतलब इसको न्यूक्लियस को घेरे हुए हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, धक्का देंगे, आने नहीं देंगे। तो आने नहीं देंगे तो बेटे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी ना। जबकि यहाँ बेटे साइज थोड़ा सा बड़ा है, इलेक्ट्रॉन खुले खुले हैं, हाँ, स्पेस होगा उनके बीच में, तो इलेक्ट्रॉन आ पाएगा इजीली, इसकी कंपैरेटिवली इसमें आसानी से आ पाएगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसलिए ज़्यादा है बेटे। बोलो बात समझ में आई? तो क्या कंसेप्ट आपको बताना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करना है कि फ्लोरीन का साइज छोटा होने के कारण उसके अराउंड बेटे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए फर्दर इलेक्ट्रॉन का ऐड होना बहुत मुश्किल होता है, इसके लिए उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की बजाय कम होती है। समझ गए बेटे बात? कोई दिक्कत? सेम बेटे यहाँ पे सब में क्लियर है। चलो बेटे अब क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये मैं इरेज कर रहा हूं बेटे। क्वेश्चन है बेटे, इंपॉर्टेंट है बेटे, ध्यान देना। यहां से 100% क्वेश्चन आएगा, यहां से 100% क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या है, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रेंज करना है। किस किस को रेंज करना है बेटे, मैं बता देता हूँ। हाँ भाई, यहाँ पे है ऑक्सीजन है, सल्फर है और क्लोरीन है और आयोडीन है। क्या बेटे, आयोडीन है। यहाँ अरेंज करना है इनको। ध्यान देना बेटे बात पे, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। ये कौन से ग्रुप के बेटे, ये तो 16 ग्रुप के हैं। ये कौन से ग्रुप के हैं, 17th ग्रुप के हैं। बोलो बात आ रही है समझ में? बेटे आपको पता है 16 या 17th ग्रुप में सेकंड वाले एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है बेटे, पहले वाले से ज्यादा होती है। यहाँ पे बेटे किसकी, क्लोरीन की, तो ज्यादा होगी आयोडीन से। आयोडीन बेटे नीचे आता है। बोलो बात समझ में आई? अब क्वेश्चन ये बनता है, सर इनको आपस में कैसे अरेंज करें? हाँ ऐसे ही होगा ना बेटे। देखो ऑक्सीजन, सल्फर, यहाँ बेटे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आयोडीन यहाँ पे आ रहा है। अब दो चीजें हैं कि उधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, लेकिन नीचे जाएंगे कम होगी। तो बेटे इनमें आयोडीन में और सल्फर में किसकी ज्यादा किसकी कम, यही तो बात कर रहे हैं बेटे। तो बेटे ध्यान देना, 17th ग्रुप वालों की, ये 16th ग्रुप है, मैं लिख देता बेटे, 17th ग्रुप वालों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटे हमेशा, मैंने कहा ऑलवेज, ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ 16th ग्रुप। क्या बेटे, 16th ग्रुप।
ये हमेशा याद रखना बेटे। क्या बोला मैंने, 17th ग्रुप वालों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा बेटे 16th ग्रुप वालों से ज्यादा होगी, चाहे भले ही वो नीचे आ रहा हो बेटे, चाहे वो नीचे आ रहा हो, क्या होगी बेटे, इनकी कोई भी एलिमेंट है, इसका कोई भी एलिमेंट, इसके हर एलिमेंट से ज्यादा होगी उसकी। बेटे बात समझ में आई? तो बेटे इनकी ज्यादा होगी 17th ग्रुप वालों की, तो ऑर्डर क्या होगा बेटे, क्लोरीन, फिर आयोडीन, फिर कौन बेटे, सल्फर, फिर ऑक्सीजन। बोलो बेटे बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो बेटे ये आंसर आ गया आपका। ठीक है बेटे, और लिखे क्वेश्चन जल्दी से बेटे, इसको नोट कर लो फटाफट 1 मिनट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। हो गया बेटे नोट? अगला क्वेश्चन लिखते बेटे। अच्छा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था, सही लिख दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन यही है बेटे क्वेश्चन। बेटे है अरेंज करना है आपको, किस किस को अरेंज करना है, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इनको अरेंज करना है बेटे। ठीक है बेटे बात। अब बेटे इन दोनों कंपेयर करते हैं, 16 ग्रुप के हैं, कौन से बेटे 16 ग्रुप के हैं, पहले इनकी कंपैरिजन कर ली जाती है, ये कौन से 15th ग्रुप के, फिर इनकी कंपैरिजन कर लेंगे बेटे। तो बेटे 16th ग्रुप के हैं, तो सेकंड वाले एलिमेंट की क्या होगी, फर्स्ट वाले से ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ बेटे किसकी ज्यादा होगी, फॉस्फोरस की ज्यादा होगी नाइट्रोजन से। अब बेटे कंपेयर करते हैं इनमें किसकी ज्यादा होगी भाई, हाँ किसकी, यही है ना बेटे ऑर्डर, ऑक्सीजन, सल्फर, ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, किसकी ज्यादा होगी बेटे, ध्यान देना बात पे। ये बेटे आपको पता है हाफ फील्ड है, हाँ क्या हुआ बेटे, हाफ फील्ड है, 1s2 2s2 2p3 बेटे कितने, 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। यहाँ बेटे 3p3, यहाँ भी 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसमें भी आउटर मोस्ट शेल में। ये बेटे हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। तो बेटे किनकी कम होगी, इनकी कम होगी। एक्चुअल ऑर्डर क्या होगा बेटे, एक्चुअल ऑर्डर यही होगा। कैसा होगा, ये होगा। बोलो बेटे बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? इंपॉर्टेंट है बेटे क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना इसको। चलो बेटे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे बेटे बोल दिया उसने कार्बन सिलिकॉन है इस बार, क्या है, कार्बन और सिलिकॉन। ठीक है, इनका रेंज, इनको रेंज करना है बेटे, इनको रेंज करना है कार्बन सिलिकॉन को। ठीक है, तो बेटे यहाँ तो सिलिकॉन की ज्यादा होगी कार्बन से, यहाँ बेटे फॉस्फोरस की ज्यादा होगी नाइट्रोजन से, लेकिन इनमें और इनमें ज्यादा किसकी होगी बेटे, ऐसा कुछ बन रहा है ना। कहाँ था बेटे, कार्बन सिलिकॉन, नाइट्रोजन, यहाँ क्या बेटे, फॉस्फोरस। अभी बेटे बात करें तो लेफ्ट टू राइट तो बेटे ज्यादा होती है, बढ़ती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इनकी ज्यादा होनी चाहिए इनसे। हाँ पहला ही ऑप्शन आपको बेटे क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको पेपर में, और ये क्या है बेटे, गलत है। बेटे मैंने बताया था ये हाफ फील्ड है, नाइट्रोजन क्या बेटे 2p3, ये 3p3, हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता तो इनकी एनर्जी कम होगी। क्या होगी बेटे, कम होगी। तो क्या होगा बेटे, एक्चुअल ऑर्डर होगा क्या, सही लिखा था क्या हमने, पता नहीं क्या लिखा था हमने, इसकी ज्यादा होगी बेटे, इनकी क्या होगी बेटे, कम होगी। ज्यादा किसकी होगी, इसकी, कार्बन है, सॉरी क्या है ये, कार्बन है, क्या है बेटे, कार्बन। बोलो बात समझ में आ रही बेटे या नहीं आई? क्लियर है बेटे? कोई दिक्कत, जल्दी से बेटे नोट कर लो इसको, फटाफट नोट कर लो इसको। ठीक है, एक चीज रहेगी बेटे यहाँ पे, एक चीज रहेगी जो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये नोट कर लो जल्दी से। एक चीज रहेगी, हमने 16th ग्रुप का जब पढ़ा था बेटे, ठीक है, ऑर्डर हमने केवल 2 एलिमेंट का ही पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा किसकी कम, ऑक्सीजन, सल्फर, और सावधानी से TPO, पोलोनियम हमने नहीं लिया था क्योंकि रेडियो एक्टिव है। ठीक है बेटे, अब मैंने क्या बोला था बेटे, हमने तो केवल यही बात की थी ना कि सल्फर की ज्यादा होगी ऑक्सीजन से, बाकी तो बात नहीं की थी। और ऑक्सीजन की बेटे सबसे कम होती है। एक्चुअल ऑर्डर क्या होता है 16th ग्रुप का, याद रखना बेटे 16th ग्रुप का एक्चुअल ऑर्डर क्या होता है, सल्फर की सबसे ज्यादा, फिर बेटे सेलेनियम की, फिर टेलिनियम की, फिर सबसे कम की ऑक्सीजन की बेटे सबसे कम हो जाती है। बोलो बेटे, बाकी सब में बेटे बस सल्फर की ज़्यादा, बाकी फिर मतलब कहने का मतलब जैसे हम बात के कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, क्या होगा बेटे ऑर्डर, सिलिकॉन की सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम कार्बन की, कार्बन यहीं दूसरे नंबर पे आ रहा है, लेकिन यहाँ बेटे सबसे नीचे खिसक गया। ये याद रखना बेटे, यहाँ से फिर क्वेश्चन बन सकता है। बाकी सब में तो क्या होगा बेटे, क्या होगा, सिलिकॉन की सबसे ज़्यादा, फिर कार्बन की, फिर जर्मेनियम की, बस ये ऊपर आया, बाकी ऑर्डर वही है जो नॉर्मल ट्रेंड है सब में बेटे, सारे ग्रुप्स में। बाकी 16 ग्रुप में बेटे एक्सेप्शन है, ऑक्सीजन की बिल्कुल कम हो जाती है सबसे। बोलो बात समझ में आई? तो बेटे आज की क्लास में इतना बहुत है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है?
अगली क्लास में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे बेटे। एटॉमिक रेडियस की बात कर चुके, आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर चुके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात हमने अभी कर ली है। तो बेटे ध्यान देना बात में मेरी, मैं क्या बोल रहा हूँ बेटे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहाँ पे ये पीरियोडिक टेबल, ये पीरियोडिक ट्रेंड्स आपने सीख लिए तो पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टिप्स पे हो जाएगी आपके। तो ये जो 3 लेक्चर जो हुए हैं बेटे, 3-4 जो भी लेक्चर इस पे हुए हैं, ये पिछले डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक इनका मिल जाएगा। ये जरूर से भी जरूर पढ़े, अपने नोट्स बनाए बेटे, क्योंकि लास्ट टाइम पे वीडियो नहीं देख पाओगे कंप्लीट, नोट्स को फटाफट रिवाइज कर सकते हैं आप लोग। समझ गए मेरी बात बेटे? तो आज के लिए इतना बहुत है। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।